नमस्कार दोस्तों। आज विज़न 2027 का 5वां एपिसोड है और आज का टॉपिक अगर मैं पीएम होता तो। ये एपिसोड ये व्लॉग्स मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ उसमें जो जो मैंने जनता के लिए सुविधाएं रखनी है या रखी हैं इस व्लॉग में, मेरे जितने पिछले व्लॉग हैं और ये 5वां व्लॉग जो आज आ रहा है, ये हमारे देश की सरकार करे जो कि नहीं कर रही है। अगर वो करेगी तो सरकार को तो फायदा होगा ही होगा, जनता को भी फायदा होगा, जनता चैन से जी सकेगी, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नशा मुक्ति। इस नशा मुक्ति में सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शराब आ गई और बीड़ी सिगरेट तंबाकू, है ना, ये सब आ गया। तो सबसे पहले हम शराब को लेते हैं। शराब जो है भारत में पूरी तरह से बैन होगी। शराब नहीं बिकेगी, ना बनेगी। अगर बनेगी तो एक ही कंडीशन में, जो हमारे देश के फौजी हैं यानी आर्मी जो है, आर्मी फौजियों के लिए ये शराब बनाई जाएगी और वो शराब सिर्फ कैंटीन में ही बिकेगी। कैंटीन के अलावा बाहर शराब नहीं जाएगी, ठीक। अगर मान लो इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, या बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, ठीक। शराब जो है कैंटीन के अंदर ही रहेगी और फौजियों को ही अलाउ होगी। इसके अलावा देश का दूसरा आम नागरिक जो है वो किसी भी उम्र का हो, चाहे कोई स्त्री ही क्यों ना हो, शराब का सेवन ना तो करेगा और ना करेगी, ठीक। और उसके बाद आ जाता है, जितने भी ठेके हैं भारत में वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे। ठेके जगह जगह देखते हैं ना आप, गांव में, शहर में, किसी भी स्टेट के शहर में चले जाएं तो आपको दारू के ठेके ज़रूर मिलेंगे। वो ठेके पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक हमारा, बीड़ी सिगरेट पान और ये तंबाकू, ये भी पूरी तरह से बैन होंगे, क्योंकि हमारी देश की सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा वो नशे से ही हो रहा है। इस पर 28% जीएसटी है, आप मानोगे नहीं, 28% जीएसटी बहुत होता है, हमारी ही जेब से जा रहा है। और इसको ओपनली बेच भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस वाले या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं, वो इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि भी ना बिके। कई स्कूल्स में जो है टोबैको फ्री जोन ये लिखवाना है, वो लिखवाना है, नशा मुक्ति का सर्टिफिकेट लेना है, ये स्कूल वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये कई स्कूलों में हो रहा है, हिमाचल के स्कूलों में तो हो ही रहा है ना। तो ये नशा मुक्ति केंद्र ये दिखावा करना ही क्यों, ये दिखावटी बातें हैं, ये चीज़ें मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ कि ये दिखावा कर रहे हैं। अरे जब बीड़ी सिगरेट बननी ही बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियाँ ही सब खत्म हो जाएंगी, तो ये तंबाकू जोन फ्री का सड़क पे लिखना है येलो कलर में और बैनर बनाने हैं, ये तो फालतू के खर्चे हो गए ना, जनता का नुकसान हो रहा है इसमें। तो ये पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनेगा और ना बिकेगा, ठीक। तो इसमें बात कोई रह ही नहीं गई कि भी ओपनली नहीं बेचना है या छुप के नहीं बेचना है। बिक तो रहा ही है ना, आजकल तो ओपनली बिकने लग गया है। तो ये जो खोखे लगे रहते हैं ना, जो एक आदमी ने खोखा खोल लिया और उसमें अपना पान बीड़ी भर लिया और बेच रहा है धड़ल्ले से, तो ये चीज़ें कंप्लीट बैन हो जाएंगी। जब नशा मुक्ति की चीज़ें भारत में होंगी ही नहीं तो नशा कौन करेगा। तो आज का टॉपिक ये इतना ही था और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एज ए सरकार बता रहा हूं कि मुझे इतना मुनाफा नहीं चाहिए कि जनता की जेब से लूटो। 28% जीएसटी बहुत होता है। अगर मान लो 10% जो है, एक बीड़ी का बंडल 10 रुपए का आएगा तो उसका 28% जीएसटी 2 रुपए 80 पैसे, बहुत ज्यादा होता है। तो 140 करोड़ की जनता में ये समझ लीजिए कि 10% बच्चे लगा लीजिए जो नहीं पीते हैं। आजकल तो 14-15 साल के लड़के भी कोई कुल्ली मुंह में दबा के चल रहा है और कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई भांग मल रहा है। तो ये चीज़ें कंप्लीटली बैन होनी चाहिए। और जो चीज़ें जड़ी बूटी से रिलेटेड है ना, जैसे भांग का एग्जाम्पल लूँ तो इससे दवाइयाँ बनती हैं, है ना, ये लैब में ही होंगी। और आम रूटीन में जो लोग हाथों से हथेलियों से रगड़ते हैं भांग और उसका सेवन करते हैं, तो ये भी चीज़ें कंप्लीट बैन हो जाएंगी या होनी चाहिए। तो आज का मेरा ये टॉपिक नशा मुक्ति जो है इतना ही था। और नेक्स्ट संडे जो है मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा नई राहत के लिए।
आपके लिए। जय श्री राम।